हेलो दोस्तों, आज निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, मैंने जैसा बोला था मॉर्निंग में कि निफ्टी को 300 से ऊपर जाने में ठीक है मुश्किल होगा। ठीक है, 300 से ऊपर जाने में वो बहुत फाइट करेगा। ठीक है, 300 साढ़े 300, क्योंकि वहां पे कॉल राइटर बहुत ठीक है अच्छे बैठे हुए हैं। ठीक है, वो ऊपर जाने नहीं देंगे। और मैंने ये भी बोला था कि आज ठीक है कॉल साइड का ठीक है मतलब अप साइड का ठीक है ट्रेड लेने से आप अवॉइड कीजिएगा। कोशिश यही कीजिएगा अगर मार्केट यहाँ इसके आसपास आए ना, ठीक है, तो यहाँ से शॉर्ट कीजिएगा। ठीक है, यहाँ से सेलिंग कीजिएगा। ठीक है, और आज देखिए मेरी बात मान के ना, जिन लोगों ने यहाँ से शॉर्ट किया होगा ना, उन लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया होगा। ठीक है, आपने अगर यहां तक का भी इसको इसको ठीक है इसको सपोर्ट मान के ठीक है अगर यहां तक का भी आपने लिया होगा ना इस कैंडल से भी, ठीक है, तो भी आपको अच्छा खासा 50 से 60 पॉइंट का ठीक है आपको यहां से मिला होगा। ठीक है, इस एरिया से लेके ठीक है इस एरिया तक ठीक है लगभग लगभग 60 पॉइंट से ऊपर ही मिला होगा। ठीक है, तो दूसरी चीज मैंने बोला था कि 200 के आसपास में मार्केट क्लोज करेगी। ठीक है, कोशिश भी किया था मार्केट ने ठीक है कि 200 से ऊपर ही क्लोजिंग दे। ठीक है, लेकिन जो कॉल राइटर थे ठीक है वो थोड़ा हावी थे। और दूसरा चीज ठीक है आज के दिन में इंट्राडे भी जो राइटर थे ना ठीक है वो भी हावी हो गए थोड़ा। ठीक है, क्योंकि मार्केट डाउन जा रहा था कल के हिसाब से। ठीक है, मार्केट डाउन नहीं गया था। ठीक है, इसकी वजह से आज लोग थोड़ा ज्यादा इसमें ठीक है इन्वॉल्व हुए थे। उनको लगा कि हाँ मार्केट नीचे जाएगा नीचे जाएगा। बहुत लोगों को ये भी लगा था कि मार्केट और इससे नीचे जाएगा, लेकिन मार्केट नीचे गया नहीं। ठीक है, मार्केट फिर एक पुल बैक लिया। ठीक है, और क्लोजिंग यहाँ पे किया 123 के आसपास में। ठीक है, मैंने यही चीज बोला था कि मार्केट ठीक है बहुत अच्छा मूवमेंट तो नहीं देगा। ठीक है, लेकिन मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ये इतना बड़ा मूव देगा। ठीक है, अगर आज शायद मैं घर में होता ठीक है तो मैं ये मूव जरूर पकड़ता, एटलीस्ट 100 पॉइंट का तो ठीक है मूवमेंट मैं जरूर पकड़ता। मैं यहां से लेके ठीक है इस एरिया तक जरूर मूवमेंट पकड़ता। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर मार्केट की एक्सपायरी हो गई। हाँ, अब आगे का मूवमेंट क्या रहेगा? ठीक है, आगे हम क्या अपना एनालिसिस कर सकते हैं, क्या प्रोग्राम बना सकते हैं? ठीक है, चलिए हम ऑप्शन चेन में जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी कर देते हैं। ठीक है, 20 अक्टूबर का एक्सपायरी में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है? ठीक है, 25,100 पे ठीक है 3.8 करोड़ है। ठीक है, यहाँ पे लगभग लगभग यहाँ पे भी आप देखिए 1.3 है। यहाँ पे देखिए 3.7 है, 1.6 है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 2.16 है, 1 सीआर है। ठीक है, यानी कि ये नीचे जो है ना ठीक है वो हर जगह ठीक है 1 सीआर से ऊपर बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए 2 सीआर है। ठीक है, 800 पे भी 2 सीआर है। ठीक है, इतना दूर पे। ठीक है, अब देखिए ठीक है कितना दूर पे बैठा है, लगभग लगभग 300 पॉइंट डाउन है। ठीक है, अगर 145 का माने या 100 का एग्जांपल माने ठीक है तो 300 पॉइंट नीचे डाउन है। ठीक है, उससे भी और नीचे आ जाइए। ठीक है, 750 700 ठीक है 1 सीआर ठीक है 1.4 सीआर 1 सीआर। ठीक है, तो इतने ज्यादा यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है ठीक है ये लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि मार्केट को ठीक है ऊपर शिफ्ट करने के लिए, ठीक है ऊपर वो करने के लिए। लेकिन उसके अगेंस्ट में यहाँ पे देखिए ठीक है यहाँ लड़ाई करने के लिए कौन बैठा हुआ है? ठीक है, जो कॉल राइटर है ठीक है वो उनकी वॉल्यूम क्या है? ठीक है, उनकी वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम बहुत कम है। ठीक है, अगर उनका भी वॉल्यूम देखा जाए ठीक है तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। यहाँ पे देखिए ठीक है सिर्फ ये 250 के जो है ठीक है वही लोग भागे हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट और भी देखिए ठीक है 1.5 लाख ठीक है 11 लाख 10 लाख। ठीक है, ये जो 150 ठीक है 200 100 ये लोग भागे नहीं है। ठीक है, ये लोग अभी स्टे हैं। ठीक है, ये लोग अभी स्टे हैं। ठीक है, ये कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट को ठीक है थोड़ा ऊपर ले जाए। अब हमारा प्लान क्या हो सकता है? ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हमारा प्लान क्या हो सकता है? देखिए 5 सीआर यहाँ पे बैठे हैं, 2 है यहाँ पे भी 5 है। यानी कि ठीक है जो कॉल राइटर है वो थोड़ा ठीक है मजबूती अपना बना रहे हैं मार्केट को नीचे ले जाने के लिए। ठीक है, ये अभी मजबूती बना रहे हैं मार्केट को ले जाने के लिए। तो कल के दिन क्या हो सकता है? ठीक है, कल के दिन मार्केट थोड़ा सा ठीक है डाउन साइड भी आ सकती है। ठीक है, डाउन साइड भी आ सकती है। ठीक है, इसको इस एरिया को ठीक है या फिर
25,000 का एरिया है, ठीक है, जो एरिया है, एक मिनट, ठीक है, इस एरिया को भी एक बार रिटेस्ट कर सकती है मार्केट, ठीक है, इस एरिया को भी एक बार रिटेस्ट कर सकती है। हाँ, कल के डेट में अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि जो पुट राइटर हैं, ठीक है, वो पुट राइटर क्या कर सकते हैं, ठीक है, पुट राइटर क्या कर सकते हैं, ठीक है, उस पर भी बहुत ज्यादा, ठीक है, देखने की बात है, ठीक है, कि पुट राइटर आखिर क्या करेंगे। अगर पुट राइटर बढ़ते हैं, ठीक है, अगर पुट राइटर बढ़ते हैं, ठीक है, वो सपोर्ट करते हैं मार्केट को, ठीक है, तो मार्केट फिर ऊपर निकल सकती है, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। अगर पुट साइड के, ठीक है, पुट साइड के, ठीक है, राइटर जो है, ठीक है, वो अगर सपोर्ट करते हैं मार्केट को, ठीक है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर निकल सकती है। लेकिन लेकिन ये चीज का आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि मार्केट जो है, ठीक है, वो यहाँ से, ठीक है, एक 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 थोड़ा पुल बैक तो जरूर लेगी, ठीक है, एक पुल बैक जरूर लेगी, ठीक है, यहाँ पे सेलर्स को भी फंसाएगा, ठीक है, जो लोग ये सोच के रखे हुए हैं यहाँ कि कल मार्केट और नीचे जाएगी और नीचे जाएगी, हो सकता है मार्केट थोड़ा सा फंसा, ठीक है, मार्केट इसका फेक ब्रेकआउट भी दे, ठीक है, वो कल एक बार मैं मॉर्निंग में देख के बताऊंगा कि मार्केट का ओपनिंग क्या रहेगा, ठीक है, और क्या कंडीशन रहेगा, वो भी मैं आपको जरूर ब्रीफ करूंगा, ठीक है। तो अभी आज के कंडीशन के हिसाब से तो मेरा एकदम मार्केट गया है, लेकिन मुझे ये जो मूवमेंट था ना, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो डाउन गया ना, इसका मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था, थोड़ा थोड़ा लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, क्योंकि कल के हिसाब से जो मूवमेंट था ना, मार्केट वही करती है, ठीक है, मैंने ये चीज देखा है, इंडियन मार्केट क्या करती है, अगर मार्केट क्लोज होने के बाद कोई न्यूज आता है ना, तो उस डेट में वो वैसा बिहेव नहीं करती है, लेकिन उसके नेक्स्ट डे, ठीक है, वो वैसा ही बिहेव करती है, ठीक है, वैसा ही बिहेव करती है, ठीक है, तो ये चीज होता है, ठीक है, तो उसके अभी अभी के टाइम पे, ठीक है, मार्केट ने ऐसा ही बिहेव किया जैसा मैंने बोला था, ठीक है, वैसा ही बिहेव किया है, ठीक है, एक, ठीक है, अच्छा खासा, ठीक है, डाउन साइड में रैली दिखाया मार्केट ने, ठीक है, क्लोजिंग ये 200 के ऊपर कोशिश किया था, ठीक है, करने के लिए, लेकिन फिर भी उसको, ठीक है, डाउन साइड वो मार्केट आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट ये फिर करेगा, हो सकता है मार्केट कल, ठीक है, गैप डाउन खुले या कुछ ऐसा करे, ठीक है, कि यहाँ पे वो सेलर्स को फंसाए, ठीक है, ये सोच के लोग, ठीक है, कॉल राइट करें यहाँ पे नीचे जाने के लिए, ठीक है, कॉल राइटर्स को फंसाए, और जो न्यू ट्रेडर है, ठीक है, या न्यू ट्रेडर है, या ये जो पहले के बैठे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे और ज्यादा, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट हो, ठीक है, और भी ज्यादा यहाँ पे लोग, ठीक है, आए, नए ट्रेडर और आए, देखिए क्वांटिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे इस समय, ठीक है, कॉल राइटर ज्यादा हावी है, ठीक है, पुट राइटर थोड़ा कम हावी है, ठीक है, लेकिन देखिए मार्केट में कुछ भी आप बोल नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए, ठीक है, कोई पुट कॉल शॉर्ट करने के लिए बैठा है 1 करोड़ से, और दूसरा, ठीक है, पुट शॉर्ट कर कर दे, ठीक है, 5 करोड़ से, तो ऑब्वियसली फिर 1 करोड़ वाला तो डाउन ही हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी डिपेंड करता है, ठीक है, कल जब मार्केट खुलेगी, ठीक है, तो मार्केट खुलेगी तो क्या सिचुएशन बनता है, ठीक है, मेरे हिसाब से थोड़ा सा मार्केट को डाउन आना चाहिए, ठीक है, यहाँ एक रिट्रेसमेंट आनी चाहिए, ठीक है, लोगों को नीचे के साइड बैठाएगा, ठीक है, लेकिन कल के भी दिन, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मार्केट तोड़ के और नीचे 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 नीचे, ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग दे देगा, ऐसा नहीं करेगा, ठीक है, मार्केट ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करेगा, ठीक है, थोड़ा टाइम, ठीक है, स्पेंड करेगा, ठीक है, कॉल राइटर्स को यहाँ पे बैठाएगा, अगर मार्केट को ऊपर जाना है ना, ठीक है, तो बार बार यहाँ पे फेक ब्रेकआउट देगा, ठीक है, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट देगा, ठीक है, ऊपर जाएगा फेक ब्रेकआउट देगा, मैंने आपको बोला था ना कि 2 दिन बाद या 3 दिन बाद ऐसा सिचुएशन हो सकता है, मुझे लगा था कि मार्केट आज 200 के आसपास यहाँ क्लोजिंग करेगी, तो 2 दिन बाद मैंने ये चीज अपने पुराने वीडियो में बोला भी है, आप जाके, ठीक है, आप फिर से उसको रिप्ले करके देखिएगा, मैंने बोला हुआ है कि मार्केट अगर यहाँ नीचे भी आती है ना, ठीक है, तो वो यहाँ पे रिटेस्ट करेगी, मतलब मार्केट इतनी इजी नहीं है कि मार्केट यहाँ से, ठीक है, ऊपर के साइड निकल जाएगा, क्योंकि ये जो कॉल राइटर यहाँ बैठे हुए हैं ना, ये इसको इतना इजी वे में जाने नहीं देंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा, पुट राइटर को और पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक है, पैसा और लगेगा तो फिर क्या होगा, मार्केट ऊपर नीचे यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगी, 1-2 दिन टाइम स्पेंड करेगी, ठीक है, फिर जाके वो धीरे धीरे मूव करके ऊपर निकलेगी, ऐसा भी नहीं है कि एक ही बार वो तोड़ के ऊपर निकल जाएगी डायरेक्ट, ठीक है,
ब्रेकआउट तो होगा, ब्रेकआउट को तोड़ेगी, लेकिन फिर ऊपर जाके ठीक है वो जो ब्रेकआउट करेगी ना, ठीक है उसको अपना सपोर्ट बना लेगी, ठीक है सपोर्ट बना के फिर मार्केट ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, ठीक है फिर थोड़ा सा नीचे आएगी, फिर इस एरिया को सपोर्ट बनाएगी या इस एरिया को सपोर्ट बनाएगी, ठीक है फिर मार्केट ऊपर जाएगी। मतलब मार्केट इसी हिसाब से बिहेव करेगा, ठीक है मार्केट ऐसा बिहेव नहीं करेगा कि हाँ एक ही बार में वो मार्केट ऊपर चला जाए, ठीक है। अब कल इसके इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है कि कॉल राइटर और पुट राइटर में ठीक है कौन ज्यादा पैसा लगाता है, ठीक है ये चीज का थोड़ा वो रहेगा। दोस्तों मैं घर पे नहीं हूँ, वरना मैं कल कोशिश यही करता, ठीक है आप लोग को मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को टेंशन भी बहुत ज्यादा होती है कि सर हम कैसे करके ट्रेड करें या क्या करें क्या ना करें, ठीक है मार्केट आप देखते हैं, ठीक है लेकिन देखिए कुछ बहुत तो मैं ब्रीफ कर ही देता हूँ। आज जैसे मैंने अगर आपको बोला था ना कि 300 के आसपास अगर मार्केट जाएगा तो यहाँ से शॉर्ट कीजिएगा, ठीक है आप कॉल का ठीक है किसी भी हालत में, ठीक है कॉल के साइड आप मत बैठिएगा, कॉल के साइड मत जाइएगा, ऊपर के साइड मत जाइएगा, ये चीज मैंने मॉर्निंग में बोल दिया था। अब जो लोग मेरी बात मान के ना आज कॉल नहीं बाई किए होंगे ना, वो सब के सब प्रॉफिट में होंगे, ठीक है अगर उन्होंने एक से दो ट्रेड के लिए भी खाली सोचा होगा ना अगर, ठीक है तो भी वो प्रॉफिट में ही होंगे। यहां से भी अगर उन्होंने ठीक है कॉल बाई किया होगा ना, ये मार्केट ऊपर गया और जब इतना ऊपर गया तो वो उन्होंने सी टू सी कर दिया होगा ना, तो भी वो आज के डेट में प्रॉफिट में ही होंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ठीक है जो भी है ना अगर आप ट्रेड बहुत ठीक है एक सिस्टम वे में करते हैं ना, एक सिस्टमैटिक ढंग से करते हैं ना, ठीक है तो आपको लॉस होने का ठीक है चांसेस बहुत कम हो जाता है, और अगर होता भी है ना तो बहुत बहुत मिनिमम होता है, ठीक है इतना मिनिमम होता है कि आप उसको नेक्स्ट डे कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला था ना, ठीक है मार्केट अगर 300 या 350 के आसपास में जाएगा ना, अगर यहाँ से एक रिट्रेसमेंट लेता है तो एक शॉर्ट का आपका ट्रेड बनेगा। और मैंने ये भी बोला था कि इसके ऊपर तो सोचिएगा भी मत, मैंने यही बोला था कि 300 350 के ऊपर के लिए तो सोचिएगा भी मत, बाई आज के डेट में कीजिएगा भी मत, ठीक है। आप मेरा मॉर्निंग का वीडियो उठा के देख लीजिए, मैंने साफ उसमें क्लियर बोला है कि बाई के साइड मत जाइएगा, ठीक है मैंने यही बोला है कि पुट के साइड जाइएगा। और अगर मार्केट यहां से नीचे आता है ना, फिर यहां से एक सपोर्ट बना के ऊपर के साइड जाता है, तो एक पुट का और एक कॉल का आप ट्रेड बना सकते हैं। बस मैंने इतना ही बोला था कि दिन में आप यही दो कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट ठीक है ये थोड़ा सा नीचे आया है, न्यूज के हिसाब से जो है, ठीक है न्यूज के हिसाब से मार्केट फिर कल डाउन की साइड थोड़ा कोशिश करेगा नीचे जाने के लिए, क्योंकि दूसरा दूसरा रीजन ये भी है कि कॉल सेलर बहुत ज्यादा बैठे हुए हैं, ठीक है। अब कॉल सेलर का अगर प्रॉफिट इनको खाना है, इनका पैसा खाना है, ठीक है तो पुट सेलर का क्या होगा, पुट सेलर बढ़ेगा, ठीक है। और कॉल सेलर अगर देखिए जहां पे ज्यादा पैसा होता है ना, मार्केट कोशिश करता है उसी साइड भागने के लिए, ठीक है उसी साइड भागने के लिए। तो अभी पैसा कहाँ पे है, कॉल साइड ज्यादा है, यानी कि अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो कॉल वाले जो शॉर्ट करके बैठे हैं ना उनको नुकसान होगा, ठीक है। प्रॉफिट किसको होगा, पुट को होगा, ठीक है सिंपल सा चीज है, ठीक है। तो एक चीज बताइए, अगर मान लीजिए 1000 लोग एक एक रुपया लेके खड़े हुए हैं, ठीक है और वही 100 लोग ठीक है एक एक रुपया खड़े लेके खड़े हैं, ठीक है तो आप किसका पैसा छीनना ज्यादा प्रेफर करोगे, ठीक है 1000 रुपया आप छीनना प्रेफर करोगे या आप 100 रुपया प्रेफर करोगे, ऑब्वियसली 1000 रुपया प्रेफर करोगे छीनना, ठीक है क्योंकि 1000 को अगर छीनोगे ना तो एटलीस्ट कम से कम 300 400 रुपया तो आएंगे आपके पास। लेकिन वही अगर आप 100 रुपया छीनने की कोशिश करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 30 रुपया 40 रुपया 50 रुपया आएगा, यही तो आएगा, ठीक है। तो वही चीज होता है दोस्तों, ठीक है। अब अगर ठीक है 100 लोग ठीक है 1000 रुपया अगर छीनने की कोशिश करेंगे, ठीक है तो इनको कम से कम 300 400 रुपए मिलेंगे, ठीक है उतने ही मिलेंगे, ये चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा चीज और मैं क्या बोल रहा था, ठीक है अब ये बताइए मार्केट में यहाँ पे लोग जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा ना, चाहे वो उन लोगों ने कॉल बाय किया होगा चाहे पुट शॉर्ट किया होगा, ठीक है वो अभी सबके सब डर के निकल चुके होंगे, बहुत नॉमिनल लोग यहाँ पे होंगे, यानी कि इस एरिया में ना ठीक है ना बायर का पैसा बहुत ज्यादा होगा ना सेलर का पैसा बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो मार्केट जब ऊपर से नीचे गिरा ना, तो न्यूज की वजह से यहाँ पे अभी किसका सबसे ज्यादा पैसा लगा होगा, बायर का सबसे ज्यादा पैसा लगा होगा, ठीक है जिन लोगों ने कॉल ठीक है सेल करके बैठा होगा, ठीक है
जो लोग कॉल को सेल करके बैठे होंगे, ठीक है, ये सोच के कि मार्केट यहाँ से क्रैश कर जाएगी, ठीक है, उनका पैसा सबसे ज्यादा लगा है, ठीक है, तो मार्केट क्या करेगी, ठीक है, इनका पैसा छीनेगी, और इनका पैसा छीनने के लिए मार्केट को क्या करना पड़ेगा, मार्केट को ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल सा चीज है। यहाँ पे ये लोग जो बैठे हुए ना, ये तो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे, अगर मार्केट इसको तोड़ती भी है ना, तो यहाँ के लोग तुरंत निकल जाएंगे, वो वेट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है ये एक सपोर्ट है, ठीक है, ये एक बहुत मेजर सपोर्ट है, ठीक है, ये एक बहुत मेजर सपोर्ट है। अगर इसको तोड़ के मार्केट नीचे गिरेगी ना, ठीक है, तो मार्केट के पास फिर कहीं पे भी सपोर्ट नहीं है, ठीक है, कहीं पे भी सपोर्ट नहीं है, लास्ट फिर सपोर्ट उसका यही है, ठीक है, तो मार्केट यहां तक आ जाएगी, यहां तक आ जाएगी, ठीक है, तो ये लोग क्या करेंगे, ये या फिर मार्केट को यहाँ पे रोकेंगे, कोशिश करेंगे यहाँ से मार्केट को ऊपर जाने के लिए, या फिर ये अपना क्विट करके यहाँ पे निकल जाएंगे, प्रॉफिट खा के यहाँ पे निकल जाएंगे। तो प्रॉफिट खा के अगर निकल जाएंगे तो यहाँ नीचे किसी का एसएल ही नहीं बचेगा, ठीक है, कोई यहाँ बैठा ही नहीं रहेगा, तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट यहाँ नीचे भी आके क्या करेगा, किसका पैसा खाएगा, ठीक है, उसको प्रॉफिट कहां से होगा, मार्केट किसका पैसा खाएगा, इसका तो पैसा खाएगा ही नहीं, ठीक है, तो मार्केट वही चीज करेगा, मार्केट यहाँ नीचे आएगा, ठीक है, इन लोगों को फंसाएगा, ठीक है, जो कॉल राइटर है, कॉल राइटर्स को फंसाएगा, ठीक है, और मार्केट फिर ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा, ठीक है, ये अभी तक मेरा एनालिसिस है दोस्तों, ठीक है, कल मॉर्निंग में मैं देखता हूँ कि मार्केट की ओपनिंग का क्या कंडीशन रहता है, जिस हिसाब से मार्केट का ओपनिंग का कंडीशन रहेगा, ठीक है, मैं वो आपको, ठीक है, मॉर्निंग में वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है, कल फिर से पूरा दिन भर, ठीक है, मैं बाहर ही रहूंगा, ठीक है, अपने काम से, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि कल रात तक मैं, ठीक है, घर पहुंच जाऊं, ठीक है, परसों मॉर्निंग से फिर, ठीक है, मैं एक अच्छा वीडियो बना के, ठीक है, डालूंगा, और ये भी है, मैं कोशिश करूंगा दोस्तों, ठीक है, लाइव आने का, ठीक है, देखिए लाइव नहीं हो पाता है दोस्तों, क्योंकि मुझे अपना भी ट्रेड लेना पड़ता है, और मेरे फैमिली मेंबर्स का बहुत सारे अकाउंट्स हैं, ठीक है, सबके अकाउंट में मैं ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, तो मैं ऑनलाइन रह के मैं सबके अकाउंट में ट्रेड एक साथ नहीं ले सकता, ठीक है, उसमें आपको भी बताना साथ में, ठीक है, अपनी फैमिली मेंबर्स के, ठीक है, अकाउंट्स में ट्रेड भी लेना, ठीक है, उसको होल्ड करना, उसको फिर चेक करना, वो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है, साइकोलॉजी को समझना, मार्केट क्या मूवमेंट दे रही है क्या नहीं दे रही है, उसको कैलकुलेट करना, ठीक है, वो सब कुछ, ठीक है, सोचना पड़ता है, ठीक है, वैसे भी मैंने ये कैलकुलेशन किया है मार्केट, ठीक है, ये, ठीक है, अपना इसका प्रीवियस का जो है, ठीक है, इसका जो सप्लाई है उसका 1.5 गुना आई है, ठीक है, 1.5 गुना आई है, तो मेरे हिसाब से ये जो इसका, ठीक है, डिमांड है ना, ठीक है, कोशिश यही होना चाहिए कि डिमांड इसका 100% आना चाहिए, ठीक है, 200% की अगर इसकी सप्लाई आती है, ठीक है, तो भी ये जो डिमांड है ना, ठीक है, ये यहाँ से 100% डिमांड आनी चाहिए, 100% या 100% से ज्यादा, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ये 100% एटलीस्ट आनी चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट ये 100% इसकी डिमांड आनी चाहिए, ठीक है, उसके बाद ये जो सप्लाई है ना, अगर ये 2 गुना हो जाता है, मतलब यहाँ तक आ जाती है मार्केट, ठीक है, 2 गुना या 2 गुना से थोड़ा सा भी ज्यादा भी होता है ना, ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो उसके बाद जो, अगर डिमांड 100% आएगी ना, तो सप्लाई 50% आनी चाहिए, इसकी 50% सप्लाई आनी चाहिए, ठीक है, और अगर 50% आया ना, तो यहाँ पे जो डिमांड आएगा ना, वो डिमांड डबल हो जाएगा, ठीक है, तो कल का हमें वेट करना है कि ये सप्लाई कितनी देती है, उसके बाद डिमांड कितना आता है, उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, ठीक है, ये फिर हमें देखना है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, हाँ, ये चीज का ध्यान रखिएगा, जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मार्केट एक बार तोड़ेगी, ठीक है, थोड़ा सा वो नीचे आएगी अगर, और हल्का सा नीचे आके, ठीक है, 20-25 पॉइंट नीचे आके, ठीक है, फिर ऊपर निकल जाती है ना, तो ठीक है, और अगर मार्केट उसको तोड़ के वापस निकलते जाती है ना, तो यहाँ जिन लोगों ने, ठीक है, प्रॉफिट अपना वो, सॉरी, यहाँ पे जिन लोगों ने ट्रेड अपना लिया था ना मेरे साथ में, ठीक है, वो होल्ड किया ना, वो लोग अपना प्रॉफिट बुक करके आप लोग निकल जाइएगा, ठीक है दोस्तों, आप अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाइएगा, उसके बाद होल्ड कीजिएगा, फिर हम देखते हैं कि मार्केट क्या कंडीशन होगा, फिर उसके हिसाब से हम आगे, ठीक है, अपना ट्रेड बनाएंगे, ठीक है, ओके दोस्तों, चलिए मैं रखता हूँ, ठीक है, गुड नाइट।